अंतस। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि अंतस पर आने वाली रश्मि रथी से पहले मैं आप सभी को महाभारत के उन कुछ एक ज़रूरी पात्रों से मिलवाऊंगा जिनसे आपकी मुलाकात होगी रश्मि रथी के सफ़र पर। इस वीडियो में आपको सारे ज़रूरी पात्रों का एक छोटा परिचय दिया जाएगा। यदि आप किसी एक पात्र के विषय में जानना ज़्यादा चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जिसके इर्द गिर्द सारी रश्मि रथी घूमती है, या यूं कहूं कि रश्मि माने सूरज के रथ को साधने वाले, वह है दानवीर कुंती पुत्र कर्ण। जैसा नाम ही बता रहा है, ये पुत्र हैं पांडवों की मां कुंती के, जिन्हें उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके प्राप्त किया था। ये कुंती की सबसे पहली संतान थे, लेकिन मां ने जन्म के समय ही विवाह से पूर्व जन्मे बालक को लोकलाज के कारण गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते मिले और पाले पोसे गए देवी राधे और श्री अधिरथ के द्वारा, और इसी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता है। कौरवों और पांडवों के विषय में जानने से पहले बेहतर होगा कि आप सुने इनके वंश को कुछ पीढ़ी ऊपर से। तो जिस पीढ़ी से हम शुरू करने वाले हैं वो है महाराज शांतनु से, क्योंकि यहीं से आपको महाभारत में वर्णित सारे पात्रों के विषय में जानकारी हो जाएगी। महाराज शांतनु ने गंगा मैया के साथ विवाह किया और उनके 8वें पुत्र का नाम रखा गया देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से जाने गए। भीष्म को युवराज घोषित करने के ठीक बाद महाराज शांतनु सत्यवती से मिले, जिनसे विवाह करने के बदले में सत्यवती के पिता ने महाराज शांतनु से एक वचन मांगा कि उन दोनों का पुत्र ही युवराज होगा, जिस पर भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिसे आप भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या हुआ, महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। महाराज शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। पहले चित्रांगद राजगद्दी पर बैठे, लेकिन बहुत कम उम्र में ही गंधर्वों से युद्ध में उनकी मौत हो गई। उसके बाद विचित्रवीर की अगर बात करें तो विचित्रवीर की 2 रानी हुई, अंबिका और अम्बालिका। लेकिन संतान प्राप्ति से पहले ही विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। पुत्र की प्राप्ति के लिए सत्यवती के पुत्र वेदव्यास को आमंत्रित किया गया। वेदव्यास ने नियोग पद्धति से अंबिका के द्वारा धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा होंगे और पांडु जन्म से ही रोग ग्रसित होने वाले थे। इस कारण से अंबिका की दासी को विदुर नाम के एक बालक को भी जन्म करवाया गया। तीनों ही बच्चे ऋषि वेदव्यास की ही संतानें थीं। अब आते हैं उस पीढ़ी पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धृतराष्ट्र की। इनका विवाह हुआ गांधार की राजकुमारी गांधारी से, जिनके भाई को आप शकुनी मामा के नाम से जानते हो। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इन्हीं 100 पुत्रों को आप और हम कौरव कहते हैं। इनमें से ही दुर्योधन और दुशासन हुए, साथ में बहन थी दुशाला। उधर दूसरी तरफ बात की जाए पांडु की, तो पांडु की 2 रानियां थी। पांडु की दोनों रानियां कुंती और माद्री। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर को, पवन देव से भीम को और इंद्र से अर्जुन को उसी मंत्र के द्वारा प्राप्त किया, जिसकी मदद से उन्होंने विवाह से पूर्व सूर्यदेव से कर्ण को पाया था। और इसी मंत्र की मदद से रानी माद्री ने अश्विनी कुमारों से एक ही गर्भ में 2 पुत्र नकुल और सहदेव को पाया। और यही 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। साथ ही इनका विवाह हुआ द्रौपदी के साथ। इन सभी के अलावा गुरु कृपाचार्य और कौरवों और पांडवों के कुलगुरु, इनके साथ ही कौरवों और पांडवों ने ज़्यादातर अपनी जो शिक्षा ली वो गुरु द्रोणाचार्य से ही। एक और पात्र हैं भगवान परशुराम, ये भी गुरु हैं। ये तो गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने द्रोण को शिक्षा दी थी। गुरु द्रोण को शिक्षा दी थी भगवान परशुराम ने। साथ ही भीष्म को भी सिखाया भगवान परशुराम ने, और इनसे ही कर्ण ने शिक्षा दी। कर्ण और भगवान परशुराम के गुरु शिष्य के रिश्ते को आप रश्मि रथी के दूसरे सर्ग में सुनेंगे। सबसे जरूरी पात्र जिनके बिना महाभारत का युद्ध कभी संभव ही नहीं हो पाता, वो हैं अर्जुन को रणभूमि में गीता का ज्ञान देने वाले, द्रौपदी के सखा, कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं के आशीर्वाद के संग बहुत जल्द शुरू करेंगे रश्मि रथी का पाठ। सुने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अंतस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।